हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कंप्यूटर एकेडमी पर। कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी एक तरह से मनुष्य के दिमाग की तरह होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को संरक्षित करती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. मेमोरी को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिनको हम सेल्स कहते हैं और हर एक सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जो हम लोग जीरो से स्टार्ट करके -1 तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंप्यूटर हैज़ 64 के वर्ड्स देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़ 64 इंटू 1024। जब हम 64 को 1024 से इंटू करेंगे तो 65,536 मेमोरी लोकेशंस हमें मिलेंगी। द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू 65,535। मतलब इसका जो लोकेशन होगा, एड्रेस होगा इस लोकेशन का, वो 65,000 से 535 तक जाएगा, जीरो से लेकर। तो ये थी मेमोरी की डेफिनेशन। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है कैश मेमोरी, सेकंड होती है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, और थर्ड होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can speed up the CPU. It acts as a buffer between the CPU and the main memory. It is used to hold those part of the data and program which are most frequently used by the CPU. तो कैश मेमोरी जो होती है ये बहुत ही हाई स्पीड की होती है और ये CPU को स्पीड अप करने में हेल्प करती है। जब CPU बफर कर रहा होता है तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में स्पीड अप करता है। ये यूज की जाती है डेटा एंड प्रोग्राम को जो सीपीयू में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए। आगे है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा इंस्ट्रक्शन ऑन विच द प्रोग्राम इज करेंटली वर्किंग। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड द डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. These memories are not as fast as registers. The data and instructions required to be processed reside in the main memory. It is divided into 2 subcategories, RAM and ROM. तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये डेटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है जब हम कंप्यूटर में करंटली वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा या पावर स्विच ऑफ होगा ये आपका डेटा जो है लॉस्ट कर देगा। इट इज़ जनरली मेड अप सेमीकंडक्टर डिवाइस और ये इतना फास्ट नहीं होता है जितना कि रजिस्टर्स होते हैं। इसके 2 सब कैटेगरीज हैं, RAM यानी कि रैम एंड ROM यानी कि रोम। तो बात करते हैं RAM यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट. It is read write memory which store data until the machine is working. ये रीडेबल होती है और राइटेबल मेमोरी भी होती है और तभी तक वर्क करती है जब तक मशीन पर वर्क चल रहा होता है। As soon as the machine is switch off, data is erased. जैसे ही आप मशीन यानी अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे डेटा इरेज हो जाता है। RAM is volatile. That is data stored in it is lost when we switch off the computer or if there is a power failure. Hence, a backup uninterrupted power system यानी कि UPS is often used with computer. RAM is small both in terms of its physical size and in the amount of data it can hold. तो RAM को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते या पावर फेलर होते ही लॉस्ट हो जाता है।
इसका बैकअप हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग के सिस्टम में यूपीएस लगा होगा तो, अदरवाइज़ हमारा डेटा अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। रैम दो तरह के होते हैं, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। आगे है आर ओ एम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। रीड ऑनली मेमोरी हम लोग इसीलिए कहते हैं केवल ये रीडेबल मेमोरी होती है, इसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। एक बार इसमें जो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है वो हमेशा के लिए सेव रहती है। अ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। दिस ऑपरेशन इज रिफर्ड टू अ बूट स्ट्रैप। ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and माइक्रो। रोम की जो चिप होती हैं ये केवल कंप्यूटर में नहीं यूज की जाती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी यूज की जाती हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव्स। आगे हैं टाइप्स ऑफ रोम। तो रोम कितनी तरह की होती हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या होती हैं, इस पर भी बात हम करते हैं। सबसे पहले है एमरोम यानी कि मास्क रोम। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड वायर डिवाइस दैट contain a pre-programmed set of data or instructions. These kind of ROM are known as mask ROMs which are inexpensive. अगला है पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। आप लोग इसके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो PROM is read-only memory that can be modified only once by a user. The user buys a blank PROM and enter the desired content using a PROM program. Inside the PROM chip, there are small fuses which are burnt open during programming. It can be programmed only once and it is not erasable. Program PROM is read-only memory होती है और ये केवल यूजर के बाद एक ही बार मॉडिफाइड हो सकती है। जब यूजर बाय करता है तो वो ब्लैंक रोम होती है और उसमें हम अपने हिसाब से डेटा एंटर करते हैं और प्रोग्राम इंटर करते हैं। आगे है ई प्रोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ई प्रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन of 40 minutes. Usually an EEPROM eraser achieves this function during programming. An electrical charge is trapped in an insulted gate region. The charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path. उसके बाद है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली रीचेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM इज अ प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाती है। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम। इरेज करके हम इसे रीप्रोग्राम करते हैं, लगभग हम इसमें 10,000 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 millisecond. In EEPROM any location can be selectively erased and programmed. EEPROM में हम किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। EEPROM कैन बी इरेज 1 byte at a time rather than erasing the entire chip. Hence the process of reprogramming is flexible but slow. आगे है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी दिस टाइप ऑफ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वो मेमोरी जो हम लोग अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए अलग से लगाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। These are used for storing data information permanently. CPU directly does not access these memories. Instead, they are accessed via input-output routines. The content of secondary memory are first transferred to the main memory and then the CPU can access. इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे थी CD-ROM, DVDs, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी की। तो यूनिट्स सबसे छोटी जो यूनिट होती है निबल। 4 बिट्स सब मिलकर बनती है 1 निबल। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 के किलो बाइट
1024 bytes is equal to 1 kilobytes. 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. 1024 MB यानी कि मेगाबाइट इक्वल टू गीगाबाइट यानी कि GB, और 1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। इसके बारे में आज हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है और यूनिट्स ऑफ मेमोरी भी हमने इसमें जान ली है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।